Hello students, welcome to MSG Institute and good morning to all of you. So today we are starting our academic course for class 7th and as you know very well it is the timing of lecture maths. So in this lecture we will discuss the syllabus of mathematics for class 7th. So लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव टू कवर इन मैथ्स। बेटा क्या क्या पढ़ना है हमें मैथ्स में, तो हम मैथ्स के सिलेबस को ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। और ये लेक्चर होने वाला है आपका सिलेबस पे बेस्ड। तो बेटा क्लास 7th का मैथ सिलेबस क्या होने वाला है, थोड़ा सा रीडिंग कीजिए। और मैंने आपको एकेडमिक इंट्रोडक्शन में जो टाइम टेबल दिया था उसमें मैंने बोला था जस्ट यू विल हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग। ओके, रीडिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी बेटा। रीडिंग इम्प्रूव करोगे तो सारे सब्जेक्ट बहुत इजी फील होंगे आपको, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या साइंस हो, सोशल साइंस हो। जितनी अच्छी रीडिंग आपकी होगी उतनी ही ज़्यादा, या कॉम्प्रिहेंसिव पावर जितनी अच्छी होगी उतने ही इजी आपको सब्जेक्ट लगेंगे। तो बेटा समझते हैं कि क्या कहा गया है मैथ्स सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू गेट इनटू वेरियस कैरियर पाथ्स। समझ गए होंगे आप, ठीक है बेटा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपकी फ्यूचर में जब आप कैरियर चूज़ करोगे तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरियर पाथ्स में हेल्प करने वाला है। चाहे आप इंजीनियर बनो तो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, ओके फाइन। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, इनकम टैक्स ऑफिसर, एसएससी, रेलवे, एनीथिंग, बैंकिंग, तो बेटा वहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैथ्स एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बेटा इससे अच्छा है कि हम उसको सीख लें, ओके अवॉइड करने से अच्छा है कि हम उसको सीख लें। और जब बेटा मैथ्स इज ए मैजिकल सब्जेक्ट, मैजिकल कैसे, आपको पता है कि टेक्निक कोई भी हो सकती है, मेथड कोई भी हो सकता है, बट हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो बेटा इसलिए मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सो हैविंग गुड फंडामेंटल नॉलेजेस इन मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की फंडामेंटल नॉलेज रखनी है बेटा, साइंस की जब आप आगे बढ़ोगे तो साइंस में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि मैथमेटिक्स से ही सोल्व होंगे। अगर हम बात करें तो साइंस भी किस पे बेस्ड है, मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। सो मैथमेटिक्स को पढ़ना बहुत ही इसेंशियल हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए, ओके फाइन। However, before preparing for the topics, you need to have understanding about the topic covered in the syllabus. तो अब हम उन सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। जो 7th मैथमेटिक्स का कोर्स होने वाला है, इसका जो लेक्चर्स होने वाले हैं, अपकमिंग लेक्चर्स, उनमें जो भी हम सिलेबस कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आज डिटेल डिस्कशन देखते हैं। इट इज़ योर बुक फॉर मैथमेटिक्स क्लास 7। बेटा ये बुक आपके पास होनी चाहिए। आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करोगे, वो अपने फ़ोन से अटेंड करोगे, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है आपके पास उससे अटेंड करोगे, और क्लास नोट्स वगैरह ये इससे अटेंड करोगे। लेकिन जो भी आप प्रिपरेशन करोगे, जो भी आप रिवीजन करोगे, जो भी आप पर्टिकुलरली पढ़ोगे वो आप अपनी बुक से पढ़ना, ओके ऑफलाइन की तरह। ओके जो भी अपने रिवीजन करोगे वो अपनी नोटबुक से रिवीजन करना, जो कि आप क्लास नोट से जो नोट्स कॉपी करोगे अपनी नोटबुक में उससे टाइम टू टाइम रिवीजन करना। बस मोबाइल का यूज़ तो आपको सिर्फ एट द टाइम ऑफ वॉचिंग योर लेक्चर एंड रीडिंग क्लास नोट्स, सिंपल। ये 2-3 चीज़ों में आपका मोबाइल यूज़ होगा, अदरवाइज मोबाइल यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। सिर्फ एक बार लेक्चर देखो और उसके बाद आधे घंटे का लेक्चर देखो, 2 मिनट में क्लास नोट से रिवाइज करो और उसको अच्छे से समझने के बाद बेटा जब अच्छे से समझ आए कॉन्सेप्ट, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए वीडियो में, और उसके बाद लेक्चर नोट से अच्छे से रिवीजन के बाद सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में क्लास नोट्स की हेल्प से अच्छे से कॉपी करोगे। लेकिन कॉपी नहीं करोगे, रटते हुए नहीं करोगे, समझ समझ के कॉपी करोगे। तो बेटा लिखने का प्रोसेस सबसे बाद का प्रोसेस है, जब हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ बच्चे सबसे पहले ही लिखना शुरू कर देते हैं, इट्स अ बैड हैबिट, उससे कुछ क्लियर नहीं होता। बेटा लिखना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। अगर आपने एक बार कोई चीज़ समझ ली तो आप ऑटोमेटिकली तो लिख तो दोगे। सपोज़ करो आपने बाइक चलाना सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया या स्कूटी चलाना सीख लिया, अगर आपको आता है तो आपको अगर वो चीज़ें आती हैं तो आप उन पर आराम से 10 से 20 पेजेस आप लिख सकते हो। लेकिन क्यों लिख सकते हो? क्योंकि वो आपको प्रॉपर्ली आता है। इसी तरह से बच्चे, अगर आपको मैथमेटिक्स वाली बाइक चलानी आ गई
तो सिंपली आप मैथमेटिक्स वाली बाइक के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि वो आपको चलानी आती है। अगर चलानी नहीं सीखी तो लिखोगे क्या? समझ आया बच्चे? तो ये होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, ये कैसे करना है, इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी, पहले हमें समझना है। ओके, समझना है, अपने माइंड में सेट करना है पिक्चराइज फॉर्म में, और उसके बाद जब हम अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद कॉपी पे अच्छे वे में स्टेप वाइज सब कुछ लिख देना है। ओके, और फिर आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले हम वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उस जो समझा हमने उसको हम क्लास नोट्स में फिर से रिवाइज करेंगे, और इतने 2 बार देखने के बाद हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है बेटा? वैसे अपनी नोटबुक और पेन कॉपी जो भी है आपको साथ लेके बैठना है वीडियो लेक्चर्स के टाइम। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको बोलूँगा कि नोट करते रहो, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप मेरे साथ स्पीकिंग करो, अब बोलो मेरे साथ, तो वहाँ पे बोलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलने से याद होती हैं, कुछ चीज़ें देखने से याद होती हैं, कुछ चीज़ें लिखने से याद होती हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट मैथमेटिक्स फॉर योर क्लास। ओके, इट्स माई ऑन एक्टिविटी, सो आपको बस मुझे फॉलो करना है। ठीक है बेटा? चलिए सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सो टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके क्लास 7 में मैथमेटिक्स में। सबसे पहला चैप्टर्स होगा इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, 6 क्लास में हमने पढ़े थे आप लोगों ने ये इंटीजर्स क्या होते हैं। तो वहीं से 6 क्लास से ही बेस लिया जाएगा, और उसको बेस से कहाँ से ले आएंगे, 7th में ट्रांसफर कर देंगे। तो इंटीजर्स के बारे में हम बेसिक नॉलेज लेंगे इस चैप्टर में, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। और इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वो सब इंटीजर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। बेटा फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग, डाटा को कैसे हैंडल करते हैं। बेटा इसके सब टॉपिक्स होंगे, कुछ इसके अंदर जितना भी है चैप्टर्स में वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन नेक्स्ट स्लाइड्स। सिंपल इक्वेशंस, बेटा कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनको सिंपल इक्वेशंस की फॉर्म में वो कैसे, क्या इक्वेशन क्या होती है और सिंपल इक्वेशन क्या होती है, वो हमें जानने के लिए मिलेगा। और बेटा लाइंस और एंगल्स के बारे में, लाइंस और एंगल्स आप थोड़ा सा 6 क्लास में पढ़ चुके हो, तो उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म इस आपको इस मैथमेटिक्स में देखने के लिए मिलेगा, जो आपका क्लास 7 का मैथमेटिक्स है। द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आपने पढ़ा है ट्रायंगल्स के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है, ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। बेटा ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे अपने लेक्चर्स में, जब हम इनको डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बेटा कुछ क्वांटिटीज होती हैं तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 750 ग्राम बड़ा है या 250 ग्राम बड़ा है, तो बेटा कंपेयर कर रहे हैं ना हम यहाँ पे 250 ग्राम और 750 ग्राम को। तो कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज़ को, किस तरह से कंपेयर करेंगे, उनका क्या एक वास्ट मोड होगा, किस तरह से कंपेयर करेंगे, क्या तरीका होगा, और कंपेयरिंग होती क्या है, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। फिर आते हैं रेशनल नंबर्स। बेटा रेशनल नंबर्स क्या होंगे, उसमें क्या क्या कैलकुलेशन होंगी, कितने टाइप्स के होंगे, वो सब डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपने बहुत कुछ सीखा है, पॉइंट, लाइन, एंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एटसेट्रा, वो सब ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो वही उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको क्लास 7 में देखने को मिलेगा, क्लास 6 में आप करते आए हो। पेरीमीटर एंड एरिया, बेटा आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी या 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें याद हैं। फिर इसी क्लास, ये क्लास 6 में पढ़ी थी आपने, क्लास 7 में उन्हीं से थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फिगर के पेरीमीटर और एरिया देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। बेटा कुछ अलजेब्रा का एक इंट्रोडक्शन होगा, अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन होगा, अलजेब्रा पे अलजेब्रा होता क्या है और अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैसे इक्वेशंस बनती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि अलजेब्रा बहुत हार्ड होता है। बेटा अलजेब्रा बिल्कुल आसान होता है, बिलीव मी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन उससे पहले पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और बेसिक की कोई टेंशन नहीं है, वो आप 6 में क्लियर करके आ चुके हो, अगर नहीं भी क्लियर है तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, बस टेंशन नहीं लेनी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। ओके बेटा, तो बहुत आसान है, जब आप पढ़ोगे तो खुद पे यकीन करोगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। बेटा हम यहाँ पे कुछ पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा स्क्वायर में 2 की पावर 2, क्यूब में 2 की पावर 3, तो कुछ इस तरह से ही एक्सपेंडेबल वे में हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होती है, बहुत ईजी चैप्टर है, मजा आने वाला है। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 बेटा सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्री क्या होती है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 14 में अभी के लिए पता है आपको सिमेट्री का मतलब होता है सिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बेटा ये वाला शेप है, चेंज करते हैं। सपोज करो बेटा सर्कल है ये, और मैंने एक लाइन इधर से ड्रॉ की। ओके, तो सर्कल का ये वाला पार्ट और सर्कल का ये वाला पार्ट, इसमें सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब सेम। बेटा अप्रोक्स इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला भी पार्ट सेम है और राइट वाला भी पार्ट सेम है, इसी को सिमेट्री बोलेंगे। लेकिन इसको अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम चैप्टर नंबर 14 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। बेटा कुछ सॉलिड शेप होती हैं, कुछ होलो शेप होती हैं। आपने देखा होगा जो आपके घर पे जो एलपीजी का सिलेंडर है वो एक सिलेंडर फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, लेकिन वो अंदर से होलो होता है, तो वो क्या है, होलो है। ऐसे ही कुछ सॉलिड शेप होती हैं, जैसे आपकी रबड़ है। तो बेटा रबड़ आपकी किसकी फॉर्म में होती है, क्यूबॉइड की फॉर्म में होती है रबड़। तो वो क्या है, बिल्कुल एक सॉलिड है, क्योंकि बेटा उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है। तो वो क्या होती है, रबड़ क्या होती है, सॉलिड शेप होते हैं। इसी तरह से आपका जो क्यूब होता है, लूडो वाला डाइस होता है, वो आपका क्या होता है, वो क्यूब होता है, वो भी बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें मटेरियल बिल्कुल फिक्स होता है, सॉलिड होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम सॉलिड शेप्स के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 में। सो बेटा ये था आपका सिलेबस फॉर क्लास 7th। ओके बेटा, तो अभी हम इस क्लास 7th के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स कम हियर, डिटेल सिलेबस फॉर क्लास 7th। वंस यू नो द चैप्टर्स कवर्ड। बेटा जब हम चैप्टर्स के बारे में जान गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड देयर यूनिट्स इन डिटेल। डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को कि क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में, जो यूनिट 1 है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। यूनिट 2 में डेसिमल और फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। जब हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमारा जो स्टडी है वो बहुत आसान होने वाली है। जैसे बेटा अगर हमें, आपको पहले से ही पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली जाने से पहले पहले सारी तैयारियां करोगे, अपने कपड़े अच्छे से रखोगे वहाँ पे, और भी चीज़ें रखोगे, मोबाइल रखोगे, चार्जर रखोगे, अपनी बुक्स रखोगे पढ़ने के लिए। अगर आप सिंपल वैकेशन के लिए जा रहे हो या 1 वीक के लिए जा रहे हो, तो कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बारे में आपको पहले से पता होता है कि मुझे ये काम करना है। इसी तरह से जो ये हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसके बारे में डिटेल्स से स्टडी करते हैं। अभी हमने जो बात की थी वो चैप्टर्स के नेम के बारे में बात की थी, अब हम इन चैप्टर्स के डिटेल्स में जाएंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, सो कम टू योर चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स में क्या देखेंगे, इंटीजर क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन आपको पता है 6th क्लास में पढ़ चुके थे, तो हम उसी को रिकॉल करेंगे। बेटा इंटीजर में प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट बेटा इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है वो देखेंगे, और फिर इंटीजर का डिवीजन कैसे होता है वो देखेंगे, और इतना ही करते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कुल ऑलमोस्ट हम यहाँ पे देखेंगे इंटीजर क्या होते हैं, और प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का कैसे करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, ये सब प्रॉपर्टीज़, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ 6th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, उन्हीं को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, तो टोटल 7 सब टॉपिक्स हैं इसके, और बहुत ईजिली आप समझ पाओगे इस चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बेसिक नॉलेज हो या ना हो वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा, बट आपका इंटरेस्ट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ओके, आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस और डेसिमल। आप पता है आपको फ्रैक्शंस क्या होता है बेटा, 1/2, 2/3, 3/4, ये सब क्या होते हैं, ये फ्रैक्शंस होते हैं। तो आपको फ्रैक्शंस के बारे में इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, और फ्रैक्शंस से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होती है 1/2, 3/4, ये क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब P/Q। तो बेटा ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये फ्रैक्शन होता है। और डेसिमल क्या होता है, 0.526 ये सब होता है डेसिमल। तो इसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शन का, प्लस और माइनस। फ्रैक्शन का प्लस और माइनस आपने क्लास 6 में पढ़ा था,
और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। ओके बेटा, सेम डेसिमल क्या होता है ये आपने पढ़ चुके हो क्लास 6 में, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे क्लास 7th में। और बेटा डेसिमल का प्लस और माइनस आपने क्लास 6 में पढ़ा था, और डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। तो कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में पढ़ना है। इसी तरह डेसिमल के बारे में पढ़ना है और डेसिमल के मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में पढ़ना है। तो ये 7 सब टॉपिक्स हैं और इनके अंदर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, डाटा हैंडलिंग। बेटा हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है। अभी अगर हम डाटा को ऐसे सपोज करो 1 to 1 करोड़ तक हमें डाटा लिखना है, तो हम ऐसे तो करते करते कॉपी भर जाएगी और कम से कम 2-3 महीने तो लिख जाएंगे। अगर 50 करोड़ तक डाटा लिखेंगे तो उस डाटा को हैंडल कैसे करते हैं और उसका क्या मेथड होता है हैंडल करने का, कितने कितने टाइप्स होते हैं डाटा को हैंडल करने के, तो वो सब हम चैप्टर डाटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाटा हैंडलिंग क्या होता है, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उस डाटा को फिर कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको ये क्लास में आपको ये क्लास मिल रही है आपको, तो सबसे पहले मैंने जो डाटा है अपना वो डाटा पहले कलेक्ट किया। ठीक है बेटा, वो मैंने डाटा कलेक्ट किया कि मुझे क्या क्या सिलेबस में आपको देना है, फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा। ऑर्गेनाइज का मतलब पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस डाटा को आपके सामने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो यहाँ पे ही आपका डाटा हैंडलिंग के आपको वे बताए जाएंगे किस तरह से डाटा को हैंडल करते हैं। फिर कुछ मैथ से रिलेटेड बातें आ जाएंगी, कुछ ऑपरेशंस होंगे जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलेंगे। और उस अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या आएगा बेटा, उसमें 3-4 चीज़ें आएंगी। सबसे पहली बात अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। फिर ये मोड क्या होता है, मोड के बारे में बताया जाएगा, और मीडियन के बारे में बताया जाएगा। ओके, डाटा हैंडलिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बार ग्राफ की हेल्प से हम कर सकते हैं, ओके, पिक्टोग्राफ की हेल्प से हम कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं। ये सब होते क्या हैं वो सब आपको चैप्टर में बताया जाएगा। तो बेटा इसके टोटल 9 सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग में। चैप्टर है वेरी 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 आसान और मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, सिंपल इक्वेशन। बेटा इक्वेशन होता क्या है और सिंपल इक्वेशन बनती कैसे और उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स में उनका क्या यूज़ है, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये टोटल सब टॉपिक्स हैं इसके। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स भी पता है आपको क्या होती है, ये लाइन होती है, और ये एंगल्स होते हैं आपको पता है। ठीक है बेटा, सो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे अपने कुछ चैप्टर नंबर क्लास 6 में पढ़ के आए, और वही क्लास 7th में उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा जो कि आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे लाइन्स एंड एंगल्स में। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे कि लाइन्स और एंगल्स होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन से लेके कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ लाइंस के बारे में बात करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ बात करेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ओके, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 6। ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ चुके हो ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल के बारे में आपको पता है 3 साइड्स होती हैं इसकी, और डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, आइसोसेल्स होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसके बारे में ही हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 में इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बेटा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएंगी इस चैप्टर में, मीडियंस क्या होती है ट्रायंगल की, एल्टीट्यूड्स क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो कुछ नई होंगी कुछ पुरानी होंगी, बस आपको सीखते जाना है और बढ़ते जाना है। मैथमेटिक्स इज़ ए मैजिकल सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन योर डेली रूटीन। ओके, ये आपकी रूटीन लाइफ में यूज़ होता है, और डेफिनेटली आप जब सीखेंगे उसको तो देखेंगे कि लाइफ कितनी आसान है। सब कुछ लाइफ में मैथ्स से बहुत कुछ बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, और ये जो क्लास 7 का जो सिलेबस है ये आपका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप पढ़ोगे। तो बेटा अच्छे से स्टडी कर लेना है, यही से आपका बेस बनने वाला है। ओके बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। बेटा ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये ट्रायंगल्स की ही एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रुएंस होता क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। प्लेन फिगर का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है,
लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, एंगल्स का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, और कॉन्ग्रुएंस की ट्रायंगल्स का जब हम कॉन्ग्रुएंस देखेंगे, हमें ये मेनली देखना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको 6 क्लास में एडमिशन लेना चाहिए तो आप 5th क्लास में पास होने चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है। तो इसी तरह से कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। बेटा कॉन्ग्रुएंस के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की नीड नहीं है, वो हम चैप्टर में जानेंगे, लेकिन इसके लिए अभी मैं आपको एक छोटा सा मैं बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ व्हाट इज़ अ कॉन्ग्रुएंस। बेटा देखो, आपके सामने ये 2 लोगो रखे हैं, लोगो नंबर 1, लोगो नंबर 2। आप देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम है ये, ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है। जो साइज़ लोगो 1 का है वही साइज़ लोगो 2 का है, शेप साइज़ में बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये जब कोई 2 फिगर शेप और साइज़ में बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं उनके साइज़ में, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ओके, सपोज करो अगर इसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, सपोज करो, बाकी है नहीं, ज़्यादा है, लेकिन सपोज कर लो इसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 1 है और इसकी भी लेंथ 1 है, और बेटा इस दूसरी की भी 1 1 है, 1 1 है, सेम टू सेम, समझ रहे हैं ना आप, सेम होगा, इसकी भी 1 है। तो ये दोनों फिगर क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी, दोनों फिगर क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बात करूं, मैं फिगर 1 को उठा के बिल्कुल फिगर 2 के ऊपर रख देता हूं, तो ये फिगर 2 को पूरा का पूरा कवर कर लेगी फिगर 1। तो बेटा जब भी कोई फिगर, 2 फिगर होंगी और जब एक फिगर दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, उसी को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। ठीक है बेटा, अगर कवर नहीं करेगी तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी, अगर कवर करेगी तो कॉन्ग्रुएंस होगी। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है, कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बेटा कुछ क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज होती क्या हैं और उनको कंपेयर कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो कुछ बहुत ही मैजिक होने वाला है, बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें, जो कि आपकी होल लाइफ काम आने वाली हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, आपको कंपेयर कैसे करते हैं, रेशियो के बारे में बताया जाएगा। ठीक है बेटा, रेशियो क्या होता है, और फिर परसेंटेज। परसेंटेज आप पता है कि मेरे एग्जाम में इतने परसेंटेज आए, परसेंटेज निकालते कैसे हैं क्वेश्चन, ये आप क्लास 6 में पढ़ के आ चुके हो, उसी का एक एक्सपेंडेबल वे आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया जाएगा। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज को किस तरह से चेंज करते हैं, ओके, परसेंटेज के कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं, तो वो यूजेस के बेस पे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपको पहचानना पड़ेगा, हाँ परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज और उस परसेंटेज पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आपका परसेंटेज का टॉपिक जो है स्ट्रेंथ हो जाए, आपका स्ट्रेंथन हो जाए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है बेटा, फिर आपकी बात आ जाएगी बेटा, आप क्या करते हो मार्केट से, पहले आप कोई चीज़ से बाई करते हो, मान लो आपने 5 रुपये का पेन बाई किया और उसको 10 रुपीज़ में सेल हो गया, तो ये बाई और सेल करने से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे इस टॉपिक में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। ठीक है बेटा, अभी बाई करोगे 5 में, सेल करोगे 10 में, तो कितना प्रॉफिट हो गया, पता है आपको, 5 रुपीज़ का हो गया। तो ये सब चीज़ें, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है बेटा, पैसे कमाओगे या पैसे गवाओगे, वो सब चीज़ें चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, जब भी कभी हम किसी बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो बेटा जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमें बैंक कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है, उस पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है। वो एक्स्ट्रा मनी आपको 6 मंथ में भी दे सकता है, 1 ईयर में भी दे सकता है, 3 मंथ्स में भी दे सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है। तो उसी एक्स्ट्रा मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा चैप्टर नंबर 8 में। और बेटा समझ गए ना, जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं या कहीं पे पैसा जमा कराते हैं तो उस पैसे के बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, उस मनी को बोलते हैं इंटरेस्ट। तो या जब भी आप अपने फ्रेंड को सपोज करो 100 रुपये देते हो 1 साल के लिए, तो अपने फ्रेंड को आपने 100 रुपये दे दिए 1 साल के लिए, तो बेटा वो बोलता है आपका फ्रेंड, आप मुझे 100 रुपये दे दो 1 साल के लिए, मैं आपको 1 साल के बाद ना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, जो पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, हमें 100 रुपये तो मिलेंगे 1 साल के बाद जो हमने दिए हैं, लेकिन 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब टोटल कितने मिलेंगे, 110, 110 मिलेंगे। तो वो 10 रुपीज़ क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट होता कैसे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से दिया जाता है, कितनी ड्यूरेशन पे कितना होता है, वो सब बारे में जानेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में।
ओके, तो ज़्यादा सोचने की नीड है, मैं तो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम में हमें थोड़ा सा पता है रेशनल नंबर के बारे में। और रेशनल नंबर का ये एक सेपरेट टॉपिक्स आ जाएगा जिसमें इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर की क्या नीड है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका कंपेरिजन कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। और कोई दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम। और कुछ रेशनल नंबर पे जो भी ऑपरेशंस होंगे उन ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, चैप्टर नंबर 9 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बेटा ज्योमेट्री के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आप चैप्टर नंबर 6 क्लास नंबर 6 में, और लाइन एंगल्स भी आ चुके हैं, तो अभी उनके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ओके, वो लाइन की प्रॉपर्टी होंगी, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होंगी, आपको ट्रायंगल बनाने सिखाए जाएंगे, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल बनाना सिखाया जाएगा। ओके, राइट एंगल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में सिखाया जाएगा। क्या क्राइटेरिया होता है राइट एंगल का, राइट एंगल वैसे कुछ नहीं होता, राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को। तो बेटा इससे रिलेटेड बहुत सारी नई बातें सिखाई जाएंगी आपको चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 11 में बेटा पैरामीटर और एरिया के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप 6 क्लास में पढ़ के आए हो, तो उसी के बारे में आपको पैरामीटर और एरिया के बारे में कुछ एक्सपेंडेड कुछ एक्स्ट्रा फिगर यहाँ पे होंगी जो हम चैप्टर क्लास 7 में स्टडी करेंगे। इसमें जैसे क्या स्टडी करेंगे, स्क्वायर के बारे में स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल्स, और फिर यूनिट कन्वर्जन के बारे में सिखाया जाएगा, उनके यूजेस के बारे में सिखाया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रा। बेटा अलजेब्रा होता है बहुत आसान और कुछ नहीं होता, सिंपल 1 2 3 4 5 ये होते हैं नंबर जो कि बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। 1 होगा तो 1 का मतलब 1 ही होगा, 2 का मतलब 2 अलजेब्रा में आ जाएगा। एक्स वाई जेड या ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी लिख दो बेटा, कुछ भी लिखो। बेटा ये क्या है, 1 2 की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, वाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये आते हैं अलजेब्रा में। बेटा इनको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, और जो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो उनको वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उनको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करेंगे उनको बोलते हैं वेरिएबल। तो इन्हीं के रिलेटेड कुछ अलजेब्रा में बात होंगी, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। जैसे फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल होते हैं, ऐसे ही अलजेब्रा आएगा और बहुत ईजी लगेगा आपको जब आप पढ़ोगे। ओके, उससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 तक आएंगे तभी तो अलजेब्रा पे आएंगे ना। ओके, नेक्स्ट बेटा आपने पावर पता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, आपको पता है पावर क्या होती है। तो बेटा पावर और एक्सपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 13 में। पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ रूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 में ऑपरेशन सिमेट्री के बारे में हमें बात किया हमने, अभी मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया, सिमेट्री होती क्या है, तो उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में बात करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 15 में हम कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में देखेंगे, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि उसमें फेसेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक क्यूब के बारे में बात करूं, क्यूब आपका जो डाइस है, लूडो का डाइस है, तो उसके आप फेस कैलकुलेट कर सकते हो, कॉर्नर कैलकुलेट कर सकते हो, 6 क्लास में आपने पढ़ा है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में क्यूब में फेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं। ठीक है बेटा, फेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताना। ओके, तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और एड्स कितने होते हैं, ठीक है बेटा। फेसेस का मतलब ये वाले फेसेस जो पूरी की पूरी ये वाला एरिया है, जिसको फेस बोलते हैं। कॉर्नर का मतलब ये वाला जो कॉर्नर वाला एरिया है, इनको कॉर्नर बोलते हैं। और एड्स का मतलब जो लाइनिंग वाला एरिया होता है, कितनी लाइंस होती हैं ये इस तरह से। तो आप ये मुझे कमेंट्स में बताओगे फेसेस कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, एड्स कितने होते हैं, और वही हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। ओके बेटा, सो इट वाज योर सिलेबस, डिटेल सिलेबस फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स। एंड कम टू द नेक्स्ट बेटा, कल से हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे आपका मैथ्स का। सेम टाइम जो सिलेबस आपके शेड्यूल में टाइमिंग लिखा हुआ था, चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स का। सो बी रेडी। और बेटा सैटरडे और संडे लॉकडाउन था, इसलिए मैंने क्लास आज से स्टार्ट किया है। आज मंडे है, आप नोटबुक पेन वगैरह सब परचेज कर लेना। ठीक है बेटा, इस टाइम तो लॉकडाउन था, तो आज मंडे को अनलॉक है, ओपन है, तो आप नोटबुक पेन सब परचेज कर लेना और अच्छे से स्टडी करना है। स्टडी करने का वे क्या होगा, सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे, अच्छे से समझोगे। कुछ भी लिखना नहीं है वीडियो लेक्चर्स के ड्यूरिंग, अगर मैं कुछ लिखने के लिए बोलता हूँ तभी लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। बस आप अच्छे से समझोगे हर चीज़ को। ठीक है बेटा, अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। और क्लास के बाद आपको क्लास नोट्स मिलते चले जाएंगे। तो
पहले आप क्लास में समझोगे, अच्छे से समझ गए, अब उस चीज़ को क्लास नोट से रिवाइज करोगे। आधे घंटे की क्लास नोट से 4 to 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद रिवीजन के बाद अच्छे से क्लास नोट्स से आप अपने नोट्स को, जो भी मैंने क्लास में कराया, अपने नोट्स को अच्छे से कॉपी में लिखोगे, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे से, ताकि वो क्लास नोट्स आपके होल ईयर आपकी हेल्प करेंगे। आप उन्हीं में से सीखोगे, रिवाइज करोगे बार बार, ओके, सब कुछ उसी में से सीखोगे। बस वीडियो लेक्चर तो एक बार देखना ही काफ़ी होगा, उसके बाद क्लास नोट्स एक बार देखोगे और उससे फिर अपनी नोटबुक में प्रॉपर वे में लिखोगे। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट्स का वीडियो लेक्चर होगा, 30 मिनट्स का वीडियो लेक्चर होगा, 5 मिनट्स के क्लास नोट्स में कवर कर लोगे, और बेटा मुश्किल से 20 मिनट्स में आप लेक्चर नोट्स को कॉपी कर लोगे, वो भी बहुत आराम से और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में। लेकिन मेरा तरीका याद रखना बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट, जो भी मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से समझना है। उसके बाद उसको यहाँ पे क्लास नोट्स के टाइम फिर से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। अब आपने 2 बार सीख लिया अच्छे से, तो आप आराम से लिख लोगे इसको। और बेटा रटना नहीं है कुछ भी, और सबसे पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है। यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे समझोगे, रिवाइज करोगे, फिर लिखोगे। कुछ बच्चे पहले होमवर्क करने में लगे रहते हैं, नहीं, वो नहीं करना है, लिखना नहीं है। लिखने का प्रोसेस सबसे बाद का है, पहले समझने का, सीखने का प्रोसेस है। मैंने साइकिल, बाइक, स्कूटी का एग्जाम्पल दे दिया है, आप समझ गए होंगे। पहले सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ओके, कुछ बच्चे उल्टा चलते हैं तो फिर वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते हैं। बेटा अच्छा स्कोर करना है तो एक तरीका हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। टाइम टेबल की वीडियो में मैंने बताया था, हमारा तरीका ये होगा, ठीक है बेटा। और ये तरीका तभी होगा जब आप पर्टिकुलरली मुझे फॉलो करोगे। ओके बेटा, मैं तो आपको सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, फॉलो करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। अच्छे से टाइम दोगे, अच्छे से सीखोगे तो सब कुछ समझ में आने वाला है, बस अच्छे से इंगेज रहना है क्लास में, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड दिस सेशन इज स्पेशली फॉर डिस्कशन योर syllabus for class 7th mathematics. So nice meeting you for the next lecture, and it will be the starting of chapter number 1st of your maths. So beta, it's enough for today's lecture. Have a nice day, have a great day, be ready for starting your maths for class 7. Have a great day, tata, bye bye.